जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर आप सांप को दूध पिला दोगे तो वो आपका दोस्त नहीं बन जाएगा। पाकिस्तान ने इस कहावत को नजरअंदाज कर दिया और जिस तालिबान को वो पहले सपोर्ट करता था, अब वही तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। इन दोनों के बीच अब संघर्ष स्टार्ट हो गया है। इसी संघर्ष पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। इस संघर्ष में किसकी जीत होगी? क्या तालिबान पाकिस्तान का सामना कर पाएगा? भारत का क्या स्टैंड रहेगा इस संघर्ष को लेकर? और क्या ये जो संघर्ष है एक बड़ी वॉर में तब्दील हो सकता है? इन सभी चीजों पर भी आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में पाकिस्तान को लेकर एक बात कही थी, एक लाइन कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांप को अपने बैकयार्ड में पाल लोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो केवल आपके पड़ोसियों को काटेगा, वो पलटकर आपको भी काट सकता है। और ये जो कहावत है, ये जो लाइन है, वर्तमान समय में पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा सटीक बैठ रही है। 1990 के दशक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जो सरकार थी, उस सरकार को अस्थिर करने के लिए, उस टाइम पर अफगानिस्तान में जो सरकार थी वो सोवियत संघ समर्थित सरकार थी, मतलब कि जिसे रशिया से, यूएसएसआर से समर्थन प्राप्त था, वो सरकार अफगानिस्तान में थी। उस सरकार को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया। तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, संसाधन दिए, हथियार दिए, यहाँ तक कि राजनीतिक समर्थन भी दिया। और 1996 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तो पाकिस्तान उन 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान की सरकार को वैधता दी। 1996 में भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई है, और जब 2021 में भी तालिबान की सरकार आई तब भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसको लगा कि अब फाइनली जो अफगानिस्तान है उसमें जो सरकार है वो पाकिस्तान समर्थित सरकार होगी, एक ऐसी सरकार होगी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान का कहना है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो बलूच आर्मी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान में जो सीपैक कार्यक्रम चल रहा है चाइना का, उससे वो खुश नहीं है, इस वजह से ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं और इन हमलों में अफगानिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि ये जो हमले हैं वो टीटीपी के द्वारा किए जा रहे हैं। टीटीपी को तालिबान, अफगानिस्तान वाला जो तालिबान है वो सपोर्ट करता है। जो तालिबान है 2 प्रकार के हैं, एक तालिबान जो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है, दूसरा तालिबान जो पाकिस्तान में है, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, टीटीपी। पाकिस्तान का कहना है कि ये जो टीटीपी है वो पाकिस्तान में हमले करते हैं, वापस चले जाते हैं कहाँ? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान इनको शरण दे रहा है, इनको हथियार दे रहा है ताकि वो सब पाकिस्तान पर हमला करें। और इसी वजह से पाकिस्तान ने रिसेंटली अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो हमले हैं वो टीटीपी के ठिकानों पर किए गए हैं, क्योंकि ये टीटीपी से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन हमले तो अफगानिस्तान पर हुए थे। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान सक्रिय था उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि इन हमलों का जवाब जरूर ही पाकिस्तान को दिया जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। तालिबान के द्वारा एक रिटेलिएट अटैक किया गया जिसमें पाकिस्तान के लगभग 19 से ज्यादा जवान जो हैं वो मारे गए। और तो और पाकिस्तान की 2 चौकियों पर तालिबान की सेना ने कब्जा कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी बात सामने आई थी कि 15,000 से ज्यादा तालिबानी जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सीमा की ओर, पाकिस्तान की ओर कूच कर चुके हैं पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। तो अब हो सकता है कि ये जो संघर्ष है इसकी एक साइकिल स्टार्ट हो जाए। पहले पाकिस्तान ने हमला किया, फिर तालिबान ने किया, अब फिर से हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा कदम उठाए जिसका जवाब तालिबान फिर से दे। तो एक साइकिल फिर से यहाँ चल सकती है जो कि एक बड़े युद्ध में कन्वर्ट हो सकती है। इन दोनों के बीच संघर्ष के बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण की अगर हम चर्चा करें तो जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ था। उसको लगा था कि फाइनली एक ऐसी कोई सरकार आई है अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। लेकिन जो तालिबानी सरकार थी वो पाकिस्तान की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है डूरंड लाइन। ये जो लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहते हैं। इस सीमा को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद चलता रहता है। देखिए ये जो रेड आपको दिख रही है ये है डूरंड रेखा।
अब ये डूरंड रेखा जो है, इसको जो तालिबान है वो मानता नहीं है। वो नहीं मानता कि ये जो रेखा है वो सीमा बनाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसको मान्यता तालिबान के द्वारा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्र में दो समुदाय हैं बड़े। एक है पश्तून, जो ग्रीन कलर के जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसमें पश्तूनी रहते हैं, पश्तूनी समुदाय रहता है, और दूसरा समुदाय है बलूच समुदाय। ठीक है, तो तालिबान का कहना है कि हम किसी भी ऐसी सीमा को नहीं मानते जो दो समुदाय को दो देशों में विभाजित करते हैं, दो देशों में बांटते हैं। साथ ही जो पश्तूनी और बलूचिस्तानी है वो भी डूरंड रेखा को नहीं मानते, और यही कारण है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच डूरंड रेखा भी विवाद का एक बड़ा कारण है। इस संघर्ष के पीछे हाल ही में पाकिस्तान ने जो अटैक किया है वो भी एक बड़ा कारण है। अब दोनों के बीच हो सकता है कि एक जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाए। पहले पाकिस्तान ने हमला किया, अब तालिबान करेगा, फिर से पाकिस्तान की सेना उसका जवाब देगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या तालिबान की सेना पाकिस्तान की सेना का सामना करने के लिए तैयार है, उसको मात दे सकती है या नहीं? पाकिस्तान की सेना की हम बात करें, सक्रिय सेना की, इसका स्थान दुनिया में 6ठे स्थान पर आता है। लगभग 6 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास पाकिस्तान के पास सक्रिय सैनिक हैं। उसके साथ साथ 14,000 के आसपास विमान, 3,700 के आसपास टैंक, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, रॉकेट लॉन्चर, ये सब चीजें हैं पाकिस्तान के पास। एक संगठित सेना है पाकिस्तान के पास। वहीं अगर हम तालिबान की बात करें तो यूएस की आर्मी ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था तो वो अपने पीछे कुछ हथियार छोड़ गए थे, जैसे कि M4 कार्बाइन, M16 राफेल, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान और नाइट विजन सर्विलेंस जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट, वो भी छूट गए थे, जिनका इस्तेमाल अब तालिबान ही कर रहे हैं। उसके साथ ही तालिबान की सेना को लड़ने का भी बहुत ज्यादा अनुभव है ना। जब वो नाटो की सेना से लड़ सकते हैं तो पाकिस्तान इनके आगे क्या लगता है, पाकिस्तानी सेना इनके आगे क्या लगती है। पाकिस्तान की सेना भले ही संगठित सेना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में 1971 में कैसे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो कहा नहीं जा सकता कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन ये जरूर तय है कि इन दोनों के बीच जिस संघर्ष है वो इस क्षेत्र में अशांति जरूर ला सकता है। वहीं भारत भी इस संघर्ष पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। भारत की स्टैंड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर मीम चल रहे हैं कि जो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत के द्वारा बदला लिया जा रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है ना। इस प्रकार के मीम चल रहे हैं, और पाकिस्तान ने तो कई बार ये भी आरोप लगाया है कि टीटीपी के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश का हाथ है। ऐसा पाकिस्तान के जो आरोप हैं वो हैं। हमेशा से भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को सपोर्ट ना करे। जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है भारत में, जिस प्रकार की गतिविधियां पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ की जाती है, उन गतिविधियों को अफगानिस्तान में जो सरकार है वो सपोर्ट ना करे। अभी अगर हम बात करें तो भले ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, फिर भी अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते धीरे धीरे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। जिस टाइम पर 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी, उस टाइम पर भारत का कोई कड़ा स्टैंड नहीं था। भारत ने थोड़ी सी दूरी जरूर बनाई थी, लेकिन कोई ऐसा बयानबाजी नहीं की गई थी भारत के द्वारा जिससे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब हों। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, तालिबान जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, या तालिबान पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।